दुर्गा सप्तशती के पहले रात्रि सूक्तम पठे आदो, मध्य में फिर दुर्गा सप्तशती, तो प्रांते तो पठनीयम वही देवी सूक्तमिति क्रमः, और पाठ पूरा हो जाए उसके बाद में देवी सूक्त यदि यह आपने किया है तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का एक दिव्य फल आपने प्राप्त हो। यह समझ लीजिए, इतने बड़े आनंद की इसमें बात कही गई है। ईश्वर के जगत रूप, ईश्वर के निमित्त अपने इष्ट प्राप्ति के लिए इस महाशक्ति का पाठ हर स्त्री पुरुष को हर नवरात्रा में करना ही चाहिए। अब थोड़ी रात्रि सूक्त की बात आई गई है तो मैं वह भी आपको बोले देता हूँ। तो वेद में वर्णन है, और वप्राह अमृतान्वितो देव्यतो ज्योतिका बाधिते तमः। संस्कृत नहीं आती है तो भी समझने की कोशिश कीजिए। हे देवी, जो तेरा पाठ करते हैं वो अमर हो जाते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और वप्राह अमृत्यो निवत्तो देव्यतः, अमर हो जाते हैं और समय से पहले दुनिया छोड़ के नहीं जाते। ये रात्रि सूक्त का महात्म्य है। संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं वह। जिस प्रकार से एक लता ऊपर के लिए चढ़ती है, लता कहते हैं बेल, जैसे दीवाल का सहारा पाकर या वृक्ष का सहारा पाकर के लता ऊपर चढ़ जाती है, उसी प्रकार से जो रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं माँ भगवती के सहारे वो एक बहुत बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दीवाल का सहारा पकड़ करके बेल लता नीचे नहीं गिरती, जिसने माँ का सहारा लिया है वो नीचे नहीं गिर सकती, उनकी तरक्की होगी, उनका उत्थान होगा। समझने की कोशिश कीजिए। मैं रात्रि सूक्त की कुछ व्याख्या आपके बीच में कर रहा हूँ। बड़े अद्भुत ये मंत्र हैं और मुझे रात्रि सूक्त बहुत प्रिय है। यदि कोई रात के समय में रात्रि सूक्त का पाठ करता है, रात्रि सूक्त का पाठ करे और लाल कनेर महादेवी के ऊपर चढ़ा दे, एक पाठ पर एक कनेर, पूरी दुनिया के दुश्मन परास्त हो जाए, आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा, दुश्मन भी आपकी बढ़ाई करेंगे। ये उनके लिए रात्रि सूक्त बताया जाता है जिन घरों में इतना कल है, इतना झगड़ा। देखिए, घर में कितना भी रुपया पैसा हो, लेकिन जब घर में सम व्यवहार नहीं होता तो बड़ा कष्ट होता है, बहुत दिक्कत। प्राय घर में बहुओं के बीच में ऐसा बहुत होता है, दिन रात लगी रहती है, एक बहू की इतनी बड़ाई होती है, एक को गाली गलौज करते रहते हैं, तब वो नारी टूट जाती है। तो यह है जो नारी सूक्त है, उनके लिए भी बड़ा अद्भुत है। जो इस धरती पर बेचारी अकेली है, या तो पति दूर चला गया या दुनिया छोड़ के चला गया, पति उससे बात नहीं करता, तो नारी इस सूक्त का पाठ करके संभल हो जाती है, मजबूत हो जाती है। उनके लिए भी ये बहुत विशेष है जिनके घर में कोई ऐसी गमी हो गई है, बेटा चला गया है, ऐसी जवान मृत्यु हो गई है, अब मन नहीं लग रहा, कैसे भी आत्महत्या करने का मन होता है, अब किसके लिए जीवन जिए। तो माता शक्ति के रात्रि सूक्त के द्वारा एक ऐसी ताकत मिल जाती है, ऐसी शक्ति मिल जाती है, व्यक्ति आपदा विपदाओं को बिल्कुल भूल जाता है और माँ उसे ऐसी ताकत दे देती है, फिर से वह बढ़िया जीवन जीना आरंभ कर देता है। चाहे কি জানি সে কোন টানে ফিরে আসি বারে বারে এইখানে, ঘরের টানে এমন যে आप देखेंगे माँ जिस सिंह पर बैठी है वो शेर दो तरह का दिखता है। कभी तो वह दिखता है कि जिसका मुंह खुला है, पूरा जबड़ा दिखाई देता है, आप कभी भी देखिएगा, और कभी लगता है कि उसका मुंह बिल्कुल बंद है। तो ऐसा क्यों है, ग्रंथ बताता है। जब माँ भक्तों के लिए प्रकट होती है तब सिंह का मुंह बंद होता है, और जब वो दुष्टों के मारण के लिए प्रकट होती है तब शेर का मुंह खुला हुआ होता है। तो भक्तों के लिए प्रकट होने वाली वह है माँ 9 रूपों में, जिसको पूजा जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंध मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्ति। 9 रूप हैं। ये व्याख्यान आप सुनेंगे। पूर्व की देवी भागवत की कथाओं में हमने बहुत विस्तार किया। 3 दिन तक कथा नैमिष में माँ के 9 नाम के ऊपर ही चलती रही।
पूर्व की वीडियो भी आप जरूर सुनिएगा। अभी मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूँ कि माता रानी यज्ञ से बहुत प्रकट होती है, अति प्रसन्न होती है। माँ को यज्ञ बहुत प्रिय है और यज्ञ में कुछ आहुतियां बड़ी विशेषता के रूप में है, वो आप लिख सकते हैं। मैंने ये बात पूर्व में बोली नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप होशियार ज्यादा हैं। आप एक ही बार में जो सुन लेते हैं वो सब याद हो जाता है। अच्छी बात है, आपकी मेमोरी ताकत इतनी बढ़िया है, हो तो जाए कैसे भी याद। यज्ञ में मधु यानी शहद की आहुति डालने से उपद्रव समाप्त होता है, झगड़े समाप्त होता है। नवरात्रा का आप यज्ञ कर रहे हैं, देसी शहद लीजिए, याद रखिएगा कांसे की कटोरी में ना रखें। शहद कांसे की कटोरियों में पहुंचते ही, बर्तन में पहुंचते ही मदरा का रूप धारण कर लेता है। कांसे के बर्तन में शहद रख करके यदि उसने चाटा है तो मदरा जैसा ही उसमें मधु होगा, इसलिए उसको और पात्र में रखिएगा। तो शहद की आहुति डालने से उपद्रव नष्ट होता है। ये शहद का प्रभाव है। घर में विद्युत करंट, अग्नि प्रकोप, ऐसी और तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं। पानी में डूब करके समाप्त हो जाना, आग लगा लेना, फांसी लगा लेना, ये सब उपद्रवों में आते हैं। माता भगवती को सुनिएगा ठीक से, शहद की आहुति डालकर पान के पत्ते पर थोड़ा शहद लगा रख सकते हैं और घी में मिला करके भी शहद की आहुति डाल सकते हैं, दोनों हिसाब से डाल सकते हैं, तो इससे उपद्रव नष्ट होते हैं। शहद की महिमा है माँ को प्रसन्न करने के लिए। जिनको बहुत गरीबी झेलनी पड़ रही है, व्यासपीठ की बात मान लें आप, दूध घर में नहीं होता है तो दूध खरीद के ले आए, गौशालाओं में जाएं, मिल जाएगा, देसी दूध लेके आइए, उसका घी अपने हाथों से निकालिए। ये ग्रंथ चैलेंज करता है, दावा करता है कि गाय के देसी घी से माता रानी की यज्ञ में आहुति दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय से दी जाए। उस घी में कमल का फूल डुबो लिया जाए और वह फूल की आहुति डाली जाए। सिद्धि कुंज का स्तोत्र का एक मंत्र है, वो आप दुर्गा सप्तशती में देख लेंगे। उसको मन ही मन उच्चारण, सिर्फ स्वाहा की आवाज निकलती है, मंत्र पूरा, तो मंत्र को मन ही मन में उच्चारण करके स्वाहाकार जोर से बोला जाए। सिद्धि कुंज का स्तोत्र में एक गोपनीय मंत्र है, अम कम चम टम तम पम यम सम बीम हम दुम चम, वो आप उसके नीचे, वो मैं मंत्र यहाँ से बोल नहीं पाऊंगा, तो वह आप देख लेंगे दुर्गा सप्तशती में। घी के ये सब बातें कालिका पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है, अद्भुत ग्रंथ है। तो कमल का फूल उसमें डुबाकर आप दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय के द्वारा आप आहुति डालें। घृत के द्वारा ये आहुति, ये धन प्राप्ति, गरीबी का नाश कर देगी, गरीबी खत्म कर देगी।